चल है वो सब बढ़िया है। आज हम लेकर आए हैं जीओसी का फर्स्ट लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी। जीओसी में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे कि प्लस आई पावर क्या होता है, माइनस आई पावर क्या होता है, ये सारी डिस्कस आज करेंगे। तो हम आइसोमेरियम आईयूपीएसी वो आपको डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा लेक्चर जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे जीओसी। आइए देखिएगा, जीओसी का जो फुल नेम होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं जीओसी। तो देखिएगा आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे जीओसी, ठीक। तो जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं जीओसी, ठीक, जिसे हम बोलते हैं जीओसी। जीओसी का फुल नेम होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट में देखिएगा, सबसे पहले इंडक्टिव इंटरमीडिएट हेडिंग डालेंगे। देखिएगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है क्या? तो इसमें हम सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे रिएक्टेंट, ठीक। क्या बच्चों? रिएक्टेंट में और हम डालेंगे क्या? रीजेंट। क्या डालेंगे? रीजेंट। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे रीजेंट। तो इसमें बनेगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या बनेगा? रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक। रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो होता है, इसमें लिखेंगे एक होता है प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ठीक। एक लिखेंगे प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में लिखेंगे एक प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट, जिसमें एक रिएक्टेंट लेंगे। रिएक्टेंट में हम क्या बनाएंगे? एक रीजेंट डालेंगे। रीजेंट डालने के बाद एक बनता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और जिसमें बनता है प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ठीक है। देखिएगा एग्जांपल लेकर आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए, पहला लीजिए एक कार्बन लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी कंपाउंड लीजिए, मान लीजिए ए ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन को, ठीक, अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया जाए, किसको? ए को दे दिया जाए, तो इसमें यहाँ क्या बनेगा? देखिएगा, अगर इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्लस, और ए पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा। देखिएगा, समझिएगा। अब दूसरा लेते हैं, कार्बन लीजिए, बॉन्ड बनाइए, और फिर यहाँ पर ए लीजिए। अब इसको क्या करें? अब ये जो बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसको दे दिया जाएगा, कार्बन को। तो कार्बन को जब दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इस पर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो देखिएगा, समझिएगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? माइनस।
तो इसमें देखिएगा, आप लोग को समझाने के लिए एक तरीका बताते हैं। अगर मान लीजिए दो हैं, जैसे हम हैं और एक मेरा दोस्त है, ठीक। तो हम लोग, अगर हम 2 रुपये उसको दे दिए तो वो क्या ले लिया, वो ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। हम क्या हो गए, पॉजिटिव। अगर वो हमको दे दिया 5 रुपये और उससे हम 5 रुपये ले लिए तो हम क्या हो गए, निगेटिव। मतलब अगर हम ले रहे हैं तो निगेटिव, अगर दे रहे हैं तो पॉजिटिव। तो देखिएगा, इसे हम दोनों को क्या बोलते हैं, इसे हम दोनों को क्या बोलेंगे, हेटेरोलिटिक बॉन्ड, हेटेरोलिटिक बॉन्ड, ठीक। हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या क्लीवेज, ठीक। हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग एंड या क्लीवेज इसे बोलते हैं। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, इसमें थर्ड नंबर डालिएगा। अब मान लीजिए हम कार्बन लेते हैं, तो देखिएगा, अगर इसको, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक। अगर इसको हम इस तरह से बीच से काट दिया जाए, ठीक, बीच से क्या करें, काट दिया जाए, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पर ऐसे बनाइएगा कार्बन बॉन्ड, ठीक, और यहाँ प्लस करिए, यहाँ ए लिखिए, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब इसके पास फ्री रेडिकल, ये इसके बाद एक लिखना, मतलब फ्री रेडिकल इसके एक पास, इसके एक पास। तो इसे हम बोलेंगे, देखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन, इसे बोलेंगे हम कार्बोकैटायन, और इसे बोलेंगे कार्बोनायन, इसे हम बोलेंगे कार्बोनायन, और इसे हम बुलाएंगे फ्री रेडिकल, ठीक। इसे हम बोलेंगे कार्बोकैटायन, और इसे बोलेंगे कार्बोनायन, और इसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। अब इसे देखिएगा क्या बोलते हैं, इसे, ठीक, इसे हम बोलेंगे होमोलिटिक, क्या बोलेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड, ठीक, ब्रेकिंग या क्लीवेज, ठीक। होमोलिटिक बॉन्ड या क्लीवेज या ब्रेकिंग, ठीक। इसको अगर ये फ्री रेडिकल में अगर टूट रहा है तो इसे हम होमो मतलब एक, होमो बॉन्ड या ब्रेकिंग या क्लीवेज बोलते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों ये इस पर ले लिया जाएगा तो इस पर एक क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन ले रहा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब नेगेटिव का मतलब होता है कार्बन आयन और पॉजिटिव का मतलब होता है कार्बन आयन। ये फ्री रेडिकल में टूट रहा है, जिसे हम बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या क्लीवेज। तो देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इफेक्टिव, यहाँ हेडिंग डालिएगा इफेक्टिव, ठीक, यहाँ डालिएगा इफेक्टिव में सबसे पहले डालिएगा, एक होता परमानेंट, यहाँ डालिएगा, एक डालिएगा परमानेंट, ठीक, एक डालिएगा परमानेंट और एक डालिएगा टेम्पोररी, ठीक, एक डालिएगा परमानेंट, एक डालिएगा टेम्पोररी। जिससे ये क्या होता है, परमानेंट जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है, ये क्या होता है, ऑलवेज, ये ऑलवेज ऑपरेट होता है,
क्या होता है बच्चों, ये ऑलवेज क्या होता है, ऑपरेट होता है। ठीक। और ये टेम्पोररी जो होता है क्या होता है, ये टेम्पोररी क्या होता है, वेयर रीजेंट वेयर रीजेंट इज एडेड, यहाँ पर लिखिएगा ठीक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर लिखिएगा टेम्पोररी में वेयर रीजेंट एडेड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक। और यहाँ क्या डालेंगे, ऑलवेज ऑपरेट होता है। क्या होता है, ऑलवेज ऑपरेट होता है परमानेंट में। देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, इफेक्टिव में देखिएगा एक परमानेंट होता है, एक टेम्पोररी होता है। जिसमें परमानेंट में हम आपको बताएंगे ऑलवेज ये क्या होता है, ऑपरेट होता है। और टेम्पोररी में कि वेयर इज द रीजेंट एडेड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो देख लीजिएगा, ये आपको समझ आया होगा। इसे हम मिटा के आगे बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस, मेजो इफेक्ट। तो ये देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। देखिएगा बच्चों, ठीक। आइए देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग में डालिएगा सॉरी बच्चों, इसमें सबसे पहले डालिएगा, क्या डालेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक। सबसे पहले डालेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा नंबर डालेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक। दूसरा नंबर डालेंगे हाइपर कंजुगेशन और तीसरा नंबर डालेंगे रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, एक क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट, एक हो गया हाइपर कंजुगेशन, एक हो गया रिजोनेंस बोलो या मेजोमेरिक इफेक्ट, एक ही बात है। तो आपको तीन चीज़ें बताए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रिजोनेंस मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो हम इसको एक हेडिंग के रूप में बताए हैं, हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो हेडिंग सबसे पहले पढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट। देखिएगा, डालिएगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या डालेंगे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो हमने हेडिंग डिस्कस किए हैं आपको, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट, ये तीन हेडिंग बताए हैं, जिसमें हम एक एक करके आपके बाद डिस्कस करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले डाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में थोड़ी लाइन देखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। पहला लिखिएगा, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। दूसरा नंबर देखिएगा, पार्टिकल चार्ज डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट, ठीक, पार्टिकल चार्ज डेवलपमेंट। तो तीसरा नंबर देखिएगा, एक क्या हो गया ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, एक होता गया पार्टिकल चार्ज डेवलपमेंट। अब डिस्टेंस डिपेंडेंट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ठीक। अब तीसरा नंबर देखिएगा, एक नंबर इसे मान लीजिएगा, 2 3 इसे 4 नंबर मारिएगा। अब 4 नंबर मतलब कि कैन बी 4 नंबर क्या होता है, कैन बी क्या है, कैन बी निगेटिव इसमें डालेंगे निगेटिव आफ्टर थर्ड कार्बन, ठीक, थर्ड कार्बन, या तो आगे लिख लीजिए एटम, ठीक। ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट में आपको कुछ लाइन बताए हैं जिसे हम बोलेंगे ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, पार्टिकल चार्ज डेवलपमेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, या कैन बी नेगेटिव आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। तो इसमें देखिएगा बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए CH3 लीजिए, ठीक, CH3 लीजिए, अगर ये क्या होता है, ये नॉन पोलर, ये क्या होता है नॉन पोलर। अगर CH3 ले रहे हैं तो इसे बोलेंगे नॉन पोलर। इसका म्यू का मान क्या होता है, 0 होता है कि नहीं बताओ, इसका मान 0 होता है। अब इसमें अच्छा मान लीजिए थोड़ा एक एग्जांपल और लीजिएगा, अगर कोई ग्रुप जैसे मान लीजिए CH2, यहाँ Cl लगा दीजिए, ठीक, अगर यहाँ Cl लगा दीजिए, अगर ये जो होता है Cl क्या होता है माइनस डेल्टा, ये हो गया प्लस डेल्टा, ये हो गया प्लस डेल्टा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पोलर, ये हो गया पोलर, इसका म्यू का मान 0 नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या होगा CH3। अगर यहाँ कोई ग्रुप अगर लगा जैसे Cl ब्रोमीन कुछ भी लगा दो तो पोलर हो जाएगा, जिसका म्यू का मान नॉन 0। तो हम आपको इंडक्टिव फैक्टर डिस्कस किए हैं। अब इसमें देखिएगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या, यहाँ पर डालिएगा इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे बना लीजिए, थोड़ी जगह कम है, ठीक। तो इसमें डालिएगा इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर डालिएगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। क्या डालेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ डालिएगा प्लस आई, यहाँ माइनस आई, ऐसे कर लो, ठीक। इसको बॉक्स बना लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। तो देखिएगा अगर यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कोई ग्रुप लगा दो, ठीक। माइनस आई पावर क्या होता है, और माइनस आई पावर और प्लस आई पावर क्या होता है, मान लीजिए ये अगर ये पॉजिटिव, अगर ये प्लस और ये निगेटिव, मतलब ये माइनस माइनस माइनस, ठीक। अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये डेल्टा 1 हो गया, ये डेल्टा 2 हो गया, ये डेल्टा 3, ठीक। अगर ये ग्रुप कोई भी यहाँ अगर G लिखा है तो मतलब कोई ग्रुप लग सकता है, जैसे COH हो गया, OH हो गया, कुछ भी लग सकता है। अगर वो ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले रहा है, कार्बन लेने का मतलब निगेटिव, अगर ये ले रहा है तो इस तरह से बना दीजिए, ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है लेने का मतलब ये होता है डेल्टा 1 माइनस इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3 माइनस, ठीक। ये क्या हो गया प्लस आई पावर। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ जी का मान लेके जी होता है क्या, इसे बोलते हैं क्या प्लस आई ग्रुप, जी प्लस आई ग्रुप
ठीक। इसे प्लस आई ग्रुप, ये क्या होता है प्लस आई ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहो, डोनेटिंग ग्रुप, ठीक, डोनेटिंग ग्रुप कहो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहो, रिलीजिंग ग्रुप्स को, ठीक। प्लस आई ग्रुप जो होता है इसे या बोल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलो, ठीक। अगर हम यहीं देखेंगे माइनस आई पावर में, देखिएगा माइनस आई पावर में, तो यहाँ पर जस्ट इसी का बनाइए कार्बन 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 फिर जी, ठीक। अगर यहाँ पर देखिएगा इसको ऐसे बनाइएगा, तीर जिधर दीजिएगा, इसका मतलब इस पर क्या होता है प्लस, इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस, ठीक। ये इसका मतलब माइनस आई पावर हो गया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ये ले रहा है, यहाँ पर दे रहा था यहाँ पर ले रहा है, तो लेने का मतलब निगेटिव, ये कार्बन इसको दे रहा है और ये कार्बन इसको दे रहा है, ये कार्बन इसको दे रहा है, ठीक। तो इसको मान लीजिए डेल्टा 1, इसको मान लीजिए डेल्टा 2, डेल्टा 3, ठीक। जी का मान लिख लीजिए, जी का यहाँ पर क्या करता है माइनस आई ग्रुप, ये इनका होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक, विड्रॉविंग ग्रुप, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप, ठीक, या बोलेंगे विड्रॉविंग ग्रुप या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप, ठीक। तो ये माइनस आई ग्रुप में होता है। देख लीजिएगा, हम आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किए हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किए जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसमें हम सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट लिखे हैं हेडिंग, इसमें लिखे हैं ऑपरेट टू सिग्मा 1 पार्टिकल चेंज इन डेवलपमेंट, डिस्टेंट डिपेंडेंट इफेक्ट, या तो लिखो कैन बी निगेटिव आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। तो अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन होगा तो नॉन पोलर होगा, जिसका म्यू का मान 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर CH2 अगर कोई भी ग्रुप लग जाए तो ये जान लीजिए पोलर हो जाएगा, इसका 0 नहीं होगा। जिसमें बताएं इंडक्टिव इफेक्ट एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। माइनस आई वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है और प्लस आई होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जी जो होता है प्लस आई ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब दे देना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब रिलीज कर देना, एक ही बात है, या तो डोनेटिंग कहो या तो रिलीजिंग कहो। अगर माइनस आई पावर में देखिएगा, ये माइनस आई ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, या तो उसको दे देना, इलेक्ट्रॉन शेकिंग ये क्या होता है लेना, ये क्या होता है डोनेटिंग मतलब जिसको दे दो, और इलेक्ट्रॉन शेकिंग मतलब ले लो, ठीक। तो ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किए हैं, देखिएगा। अब इसको लिख लीजिएगा, तो आर्डर थोड़ा माइनस आई और प्लस आई के बारे में बताऊंगा जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। जो GOC का एक जड़ होता है प्लस आई और माइनस आई, उसको आर्डर लिखाएंगे तो आपको वहाँ से एक अच्छा, तो चलिए लिख लीजिए, मिटाते हैं, ठीक, मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हम आपको बताएंगे ऑर्डर के बारे में जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, GOC में हर जगह लागू इसका किया जाता है। आप पूरे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे उसमें ये लगेगा। चलिए आइए देखिएगा, सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे
प्लस आई पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक, पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। इसमें क्या डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे प्लस आई पावर, ठीक, इसमें सबसे पहले डालेंगे प्लस आई पावर, ठीक। प्लस आई पावर होता है क्या, देखिएगा प्लस आई पावर का इसमें सबसे पहले डालेंगे, लिखिएगा CH2, फिर यहाँ पर डालिएगा NH, CH2NH, यहाँ पर डालिएगा CH2NH, फिर डालिएगा O-, यहाँ पर ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक। फिर आ जाइएगा यहाँ पर COO-, ठीक, यहाँ पर इसे तीर बनाते जाइएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और उसको COOH यहाँ पर लगाइएगा टर्सरी एल्कील, यहाँ पर सेकेंडरी एल्कील, यहाँ पर डालिएगा प्राइमरी एल्कील, ठीक, यहाँ पर डालिएगा CH3, ठीक। ये क्या हो गया, आपका ऑर्डर हो गया CH2NHO COOH- टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और CH3। अगर इसको आपको नहीं समझ आ रहा है, जैसे मान लीजिए मेथाइल हो गया Me हो गया R, Me3 Me2R, या इसे बोलेंगे MER, ठीक। ये आपका टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हो गया। यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर देखिएगा TDH, जो H होता है इसे हम बोलते हैं नो इंडक्टिव इफेक्ट। हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, नो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। इसमें हम सबसे पहले प्लस आई पावर डाले हैं, जिसमें हम CH2, फिर NHO-, COOH-, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, CH3 और दूसरे में TDH, इसका यूज करेंगे। जब क्वेश्चन आपको बताएंगे तो उसमें इसका तरीका आपको मालूम होगा। ये क्या हो गया, आपको प्लस आई पावर हमने डिस्कस किया। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस आई पावर, ठीक, यहाँ पर आपको माइनस आई पावर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिएगा माइनस आई पावर होता है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 डालिएगा, फिर इसके बाद CH2, ठीक, यहाँ पर क्या डालेंगे CH2, तो इसका ये प्लस आई पावर हो गया। तो यहाँ पर हम डालेंगे NF3, इसमें प्लस, फिर इसके बाद NR3, फिर यहाँ पर डालिएगा, लिखिएगा SR2, फिर उसके बाद डालिएगा लिखिएगा मतलब NH3, फिर उसके बाद NO2, फिर उसके बाद डालिएगा SO3H, फिर उसके बाद लिखिएगा CN, फिर उसके बाद CHO, उसके बाद COOH, उसके बाद लिखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बाद लिखेंगे OROH, ठीक। उसके बाद OROH, उसके बाद लिखेंगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद लिखेंगे NH2, फिर उसके बाद लिखेंगे बेंजीन, उसके बाद लिखेंगे ईन, यहाँ क्या लिखेंगे ईन,
एन, उसके बाद लिखेंगे एन के बाद क्या लिखेंगे एच। ठीक, क्या लिखेंगे एच। जो एच होता है ये क्या हमने आपको बताया है कि इसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, ये लिख दीजिए नो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, नो इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमने आपको एच बताया जो है वो नो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये क्या होता है NH3 NR3 SR2 NA3 NO2 SO3H CnCHO COOH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OH या OR C111 NH2 बेंजीन फिर रिंग। इसका मतलब इसका प्लस आई मतलब माइनस आई पावर सबसे ज़्यादा NF3 का होता है, उसके बाद NR3 का होता है, फिर उसके बाद SR2 का होता है, फिर NH3 का होता है, फिर NO2, फिर SO3, फिर CN CHO CO2, ऐसे ऐसे करके ये सारी आपको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका लिखा हूँ। प्लस आई पावर क्या होता है, माइनस आई पावर क्या होता है, तो हमने आपको डिस्कस किया। तो इसमें देखिएगा कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखिएगा, ठीक, लिख लीजिए यहाँ पर। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर देखिएगा लिख लीजिए ड्रॉ डायरेक्टिंग ऑफ द इफेक्ट। ठीक, यहाँ क्या ड्रॉ डायरेक्टिंग ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या लिखेंगे एक इसी का यूज इसमें बताएंगे कि माइनस आई पावर और प्लस आई पावर कैसे आपको पहचानने को मिलेगा, जिसमें हम आपने बताया था कि ऐसे करके ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ पर अगर हम जी लगा दें, ठीक, ये जी लगा दें, इसका यूज होता है। तो ये जो हमने बताया है कि माइनस आई प्लस आई पावर, ये जो चीज़ें आपको दो बताए हैं ये चीज़ें आपको रटा होना चाहिए। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा आपको रटा होना चाहिए। अगर ये आपने रटेंगे नहीं, अगर ये आपका प्लस आई पावर और माइनस आई पावर अगर रटा हुआ है तो आप जीओसी आपका बेहद ही स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये दो चीज़ें अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जीओसी में हर जगह बजेंगे, मतलब हर जगह क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कतें पैदा होगी। इसीलिए आपको ये बताएं कि ये दो चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो हम देखिएगा कुछ एग्जाम्पल के बताते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक, तो बिना क्वेश्चन बताए आपको अप्लाई करने आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखे हैं ड्रा डायरेक्टिंग ऑफ द इफेक्ट। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए हम बताते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ CH3 ले लीजिए, फिर यहाँ CH2 ले लीजिए, फिर यहाँ CH2 ले लीजिए, फिर यहाँ का लीजिए O-। ठीक, क्या ले लिए O-। अब देखिएगा ये O- किस में है, क्या है इसमें है, इसमें क्या है प्लस आई पावर। प्लस आई पावर का मतलब क्या होता है बताइए, प्लस आई पावर का मतलब दे देना। ठीक, दे देना मतलब ये इसको ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अगर ये CH3 ACH2 माइनस मतलब O-। ठीक, अगर ये इसको दे दिया है, ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपको ये एग्जांपल अगर अच्छे से नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर देखिएगा, हम कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये ऐसे करिए, ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे ले जाइए, फिर NH3। ठीक, अब NH3 देखिएगा कहाँ पर है, देखिएगा प्लस आई पावर में है कि माइनस आई पावर। NH3 यहाँ पर देखिएगा, NH3 यहाँ पर है, ये इसका क्या है माइनस आई पावर। क्या है माइनस आई पावर। माइनस आई पावर का मतलब क्या होता है लेना। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ऐसे ऐसे, ये देखिएगा ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक, तो ये आपका एक
पहला नंबर हो गया। यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए जो हमने आपको डिस्कस किया है ये CH3 CH2 CH2 और O-, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 और O-, देखिएगा कहाँ है, पर इसमें है, किसमें है, प्लस I पावर में। प्लस I पावर का मतलब ये ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इसको ये कार्बन, ये ऑक्सीजन इसको कार्बन को दे रहा है। तो देखिएगा जिस तरह से हम तीर लगा रहे हैं उसी तरह समझिएगा। ये O- क्या होता है, ये होता है क्या, प्लस I पावर। प्लस I पावर होता है मतलब दे देना। तो ऑक्सीजन क्या रहा, दे रहा है। तो ये ऑक्सीजन इसके पास दे रहा है और ये इसके पास दे रहा है, ये इसके पास दे रहा है, ठीक। तो इसका डायरेक्टिंग ग्रुप बताए हैं आपको। देखिएगा यहाँ पर लिखा भी है डायरेक्टिंग ऑफ द इफेक्ट। इफेक्ट कैसे आपको समझेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिए, डायरेक्टिंग आपको पूछ लिया जाए, ये इसमें कौन सी डायरेक्टिंग लग रहा है, प्लस I पावर की माइनस I पावर, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर ये NH3 देखिएगा यहाँ पर है, मतलब माइनस I पावर का मतलब ले लेना। तो इसका मतलब ये कार्बन इसको दे रहा है और ये कार्बन इसको दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए हम आपको एक रिंग के रूप में बताते हैं, ऐसे करिएगा, ठीक। यहाँ पर लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, जो भी लगा दीजिए, जो तुम्हारी इच्छा हो। मान लीजिए CHO है, यहाँ पर क्या है, CHO लगा दो, CHO, ठीक। अगर CHO लगा दिए हो तो ये क्या हो गया, माइनस I पावर। माइनस I पावर का मतलब क्या होता है, लेना। तो ये क्या हो गया, ऐसे देखिएगा, ब्लैक कलर से थोड़ा लिखते हैं तो समझ आए। ऐसे देखिएगा, ये कार्बन इसको दे रहा है और ये कार्बन इसको दे रहा है, और ये कार्बन इसको दे रहा है, ये कार्बन इसको दे रहा है। इसका देखिए, ये कार्बन इस पे दे रहा है, ये इससे यहाँ पर कार्बन, मतलब ये क्या रहा है, ये कार्बन इसको दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया माइनस I पावर का। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इसको ऐसे बनाइए, ठीक, फिर इसको ऐसे बनाइए, फिर एक ऐसे बनाइए, ठीक। फिर यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ कार्बन लगा दिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ CN लगाओ, चाहे कुछ भी लगा दो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक, कार्बन, ठीक। क्योंकि यहाँ पर लगा दिए हो तो देखिएगा, ये CN लगाइएगा तो आपको समझ आया होगा। इसमें 2 पाई 1 सिग्मा क्या होता है, 2 पाई 1 सिग्मा। इसका मतलब ये क्या होगा, 1। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, CN कहाँ पर है, देखिएगा ज़रा गौर से देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। CN यहाँ पर है, क्या हो गया, माइनस I पावर। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ये कार्बन इसको देगा। तो इसका मतलब इसका डायरेक्टिंग ग्रुप माइनस R पावर इफेक्ट है, ठीक। ये आपको समझ आया होगा। अब मान लीजिए एक रिंग लीजिए ऐसे, ठीक, ऐसे रिंग ले लो और उसके बाद यहाँ पर लगा दो NO2, कुछ भी लगा दो जो तुम्हारी इच्छाएं हो, NO2 लगा दो, फिर यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए ये CH3 हो गया, ये क्या हो गया, NO2, ठीक। अगर हम ये CH3 क्या होता है, प्लस I पावर, मतलब दे देना। ये कार्बन इसको दे रहा है, तो ये कार्बन इसको दे रहा है। ब्लैक से देखिएगा, CH3 क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा CH3 ये प्लस I पावर का मतलब दे देना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कार्बन इसको दे रहा है, फिर ये कार्बन इसको दे रहा है, ये कार्बन इसको दे रहा है। देखिएगा